स्टॉक मार्केट में एक कंपनी का एनालिसिस करने के लिए इन्वेस्टर तरह तरह के रेशियो का यूज करते हैं। हम आज उनमें से एक पीईजी रेशियो को जानेंगे। हम जानेंगे कि पीईजी रेशियो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि पीईजी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसे देखकर ही हम कुछ हद तक ये बता सकते हैं कि एक कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि पीईजी रेशियो क्या होता है। दोस्तों, पीईजी रेशियो का पूरा नाम है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो और ये एक वैल्यूएशन रेशियो है। पीईजी रेशियो हमें ये बताता है कि एक कंपनी अपने अर्निंग ग्रोथ के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। पर पीईजी रेशियो को समझने से पहले हमें थोड़ी बात पी रेशियो की करनी होगी। दोस्तों, जब पी रेशियो से कंपनियों का एनालिसिस किया जाता है तो लो पी रेशियो वाली कंपनियों को अंडर वैल्यूड और हाई पी रेशियो वाली कंपनियों को ओवर वैल्यूड माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा मानना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि अक्सर बहुत अच्छी और हाई ग्रोथ कंपनियों का पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर हम सिर्फ पी रेशियो को देखेंगे तो हम हमेशा अच्छी और हाई ग्रोथ कंपनियों को ओवर वैल्यूड मानेंगे और हम ऐसी कंपनियों में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पर इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा पैसा ऐसे ही हाई पी रेशियो वाली कंपनियों में बनाया है। दोस्तों, पी रेशियो की इसी कमी को देखते हुए पीईजी रेशियो की शुरुआत हुई थी। पीईजी रेशियो को पहली बार मारियो फरीना नाम के इन्वेस्टर ने साल 1969 में पब्लिश अपनी बुक अ बिगिनर्स गाइड टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट में बताया था। पर पीईजी रेशियो को दुनिया भर में पॉपुलर किया अमेरिका के लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने। उन्होंने साल 1989 में पब्लिश अपनी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में पीईजी रेशियो से कंपनियों को वैल्यू करने का तरीका बताया। दोस्तों, पीईजी रेशियो को निकालने के लिए हम कंपनी के पी रेशियो को कंपनी के अर्निंग ग्रोथ से डिवाइड करते हैं, यानी कि पीईजी रेशियो इक्वल टू पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ। अगर एक कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम है तो उस कंपनी को आमतौर पर अंडर वैल्यूड माना जाता है। अगर कंपनी का पीईजी रेशियो 1 है तो आमतौर पर माना जाता है कि कंपनी ना अंडर वैल्यूड है और ना ओवर वैल्यूड, यानी कंपनी की वैल्यूएशन सही है। पर अगर कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो आमतौर पर उस कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाता है। आइए अब हम एग्जाम्पल से पीईजी रेशियो को समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि एबी लिमिटेड और डीसी लिमिटेड 2 कंपनियां हैं और दोनों कंपनियों का पी रेशियो 15 है। पर एबी लिमिटेड की अर्निंग ग्रोथ 10% है, वहीं डीसी लिमिटेड की अर्निंग ग्रोथ 20% है। यहां पर अगर हम सिर्फ पी रेशियो से दोनों कंपनियों को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि एबी लिमिटेड और डीसी लिमिटेड दोनों का पी रेशियो 15 है। इस वजह से दोनों कंपनियों का वैल्यूएशन सेम है। पर अगर हम दोनों कंपनियों के पीईजी रेशियो को कंपेयर करें तो हमें कुछ और ही पता चलेगा। एबी लिमिटेड का पीईजी रेशियो है पीईजी रेशियो इक्वल टू पी रेशियो 15 डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ 10%, यानी कि 1.5। और डीसी लिमिटेड का पीईजी रेशियो है पीईजी रेशियो इक्वल टू पी रेशियो 15 डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ 20%, यानी कि 0.75। यानी यहां पर एबी लिमिटेड का पीईजी रेशियो 1.5 है, जो 1 से ज़्यादा है, और इसलिए एबी लिमिटेड को पीईजी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड माना जाएगा। वहीं डीसी लिमिटेड का पीईजी रेशियो 0.75 है, जो 1 से कम है, और इसलिए डीसी लिमिटेड को पीईजी रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड माना जाएगा। दोस्तों, पीईजी रेशियो को पी रेशियो से अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि पीईजी रेशियो कंपनियों के ग्रोथ का भी ध्यान रखती है, वहीं पी रेशियो सिर्फ कंपनियों की चीपनेस पर ध्यान देती है।
और पी रेशियो की इसी कमी की वजह से अक्सर इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका पी रेशियो तो कम होता है पर वो कंपनियां बहुत ही बुरी होती हैं और समय के साथ और बुरी होती चली जाती हैं, जिससे हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाता है। दोस्तों, एक कंपनी के पीई रेशियो को जानने के लिए हमें खुद से इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर कंपनी के पीई रेशियो को आसानी से कई वेबसाइट्स पर देख सकते हैं, जैसे कि screener.in या trendline.com पर। और दोस्तों, बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में अक्सर उन कंपनियों ने ज़्यादा रिटर्न दिया है जिनका पीई रेशियो इन्वेस्टमेंट करते वक्त 0 से 1 के बीच रहा था। वहीं जब इन्वेस्टमेंट करते वक्त कंपनियों का पीई रेशियो 1 से ज़्यादा था, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में कंपनियों ने रिटर्न पहले केस से कम या निगेटिव में दिए हैं। और इसलिए हमें किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त उसके पीई रेशियो को भी ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ज़रूर हमें उन कंपनीज में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है जिनका पीई रेशियो इन्वेस्टमेंट करते वक्त 0 से 1 के बीच है। पर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने के लिए हमें कभी भी सिर्फ एक पैरामीटर के बेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पीई रेशियो को हमें अपने पूरे एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह लेना चाहिए, ना कि फाइनल डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो पीई रेशियो के ऊपर। इस वीडियो में हमने जाना कि पीई रेशियो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे वाली वीडियोज मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।